हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाम्भवी क्लासेस। इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन की सीरीज़ में हम एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट सेट पेपर हमने पिक किया था वो 22 दिसंबर 2020 का सेट पेपर था और ये पार्ट 4 है इस सीरीज़ का। सो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वो ये है, इनमें से कोई इपिक है दैट वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्सियन एज द राजमनामा या रज़मनामा। तो इनमें से कौन सा ऐसा इपिक है जिसे ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में और उसका नेम था रज़मनामा। तो करेक्ट आंसर इसका है महाभारत। देखिए, रज़मनामा का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि बुक ऑफ वॉर। तो ये बुक ऑफ वॉर जो है महाभारत ही, आपको पता होगा महाभारत में जो है इपिक जो वॉर हुआ था जिसको महाभारत बोलते हैं, जो 18 डेज तक चला था, उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें। और ये जो ट्रांसलेशन हुआ था ये अकबर के टाइम में हुआ था। अकबर एक बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर लविंग पर्सन थे, तो उन्होंने एक कुछ लोगों को अपॉइंट किया था जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। इसके अलावा भी कई सारी जो बुक्स हैं, रामायणा का भी ट्रांसलेशन उन्होंने करवाया था, बट जो रज़मनामा है वो जो है वो महाभारत का ट्रांसलेशन था। सो करेक्ट आंसर इज 3C, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 2 एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर इसका है आंसर बी, 1956 में। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन एन एप्पल इज कट इट गेट्स डिसकलर्ड। जैसे आप एप्पल को काटते हैं कभी, तो कुछ टाइम के बाद में उसका क्या होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो डिसकलर्ड हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैकिश या ब्राउनिश हो जाता है। तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसमें 4 ऑप्शन जो इन्होंने दिए हुए हैं, नाइट्रेट रिडक्टेस, पायरुवेट काइनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड पॉलीफोनिल ऑक्सीडेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दो, करेक्ट आंसर है इसका 4th पार्ट, पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज। इसके अलावा जो बाकी एंजाइम है उनमें हर एक का एक डिफरेंट रोल होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, वो नाइट्रोजन को के कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में नाइट्रोजन को जो फर्स्ट फॉर्म में होता है उसको रिएक्शन को उसको कैटलाइज करता है। वैसे ये पायरुवेट काइनेज है, ये ग्लाइकोलिसिस के कन्वर्जन में यूज़ होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये इंटर कन्वर्जन में यूज होता है, CO2 एंड वाटर का जब कार्बोनिक एसिड में हम बनाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, उसमें यूज होता है। तो जो पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज है, इसकी वजह से जो डिसकलरिंग हो जाती है, कई सारे फ्रूट्स में होता है ऐसे, जैसे नाशपाती में आप देखोगे या एप्पल्स में देखोगे, एप्पल में प्रिडोमिनेंटली बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज कर देता है, जो ओक्विनोन्स होते हैं उनके। तो इस वजह से जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज है उसकी वजह से डिस्कलर हो जाता है, ब्राउन या ब्लैकिश जो कलर है वो हो जाता है, जो कटआउट पार्ट होता है एप्पल का। सो करेक्ट आंसर इज 4th, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। संविधान दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस दिन एडॉप्ट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एडॉप्ट किया था हमने उस डेट को। तो करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर। इसको हमने एडॉप्ट किया था 26 नवंबर को और इन्फोर्स किया था या इम्प्लीमेंटेशन इसका किया था 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो है हमारा रिपब्लिक डे होता है और 15th को इंडिपेंडेंस डे होता है। तो 26 जनवरी को क्या होता है, इसका रिपब्लिक डे होता है। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था और उसके पहले 26 को इसको अडॉप्ट किया था। मतलब हमारा बन के जो संविधान है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर को। सो इसी को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट वर्क्स एज अ मीट टेंडराइजर। तो मीट टेंडराइजर क्या होता है, एक तो ये मीट टेंडराइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो डिटेक्टेबल टिश्यूज होते हैं मीट में उनको डिजॉल्व करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा ये जो मीट टेंडराइजर एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं मीट की। तो ये जो मेन है ये पेपेन एंजाइम होता है जो पपाया ट्री से निकलता है, तो वो यूज़ करते हैं हम मीट टेंडराइजर के रूप में।
इसके अलावा लाइपेज और एमाइलेज तो आपको पता ही होगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। ग्लूकोज एंजाइम है नहीं, ग्लूकोज फूड है हमारा, जो फूड का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिससे जिससे एनर्जी बेसिकली हमको मिलती है, वो पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज पपेन, जो पपाया ट्री से निकलता है और ये मीट टेंडराइजर का काम करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल, मतलब इनमें से कौन सा एक मिनरल है जो लार्ज अमाउंट में ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो इनमें से सारे मिनरल ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। आयरन है, अगर डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, एनीमिया। आयोडीन की वजह से क्या होता था, घेंगा। ओके, तो आयोडीन, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स हमको चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम। लेकिन जो आयोडीन है, जिंक है और आयरन है, ये हमको ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। वैसे ही कैल्शियम, ये भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। तो फास्फोरस का क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, एंजाइम एक्टिवेशन का काम करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। और जैसे कैल्शियम है, इससे बोन्स बनती हैं, तो इस वजह से क्या है कि ये लार्ज अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 7 इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो ये किस ईयर में फॉर्म की गई थी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसमें देखिए फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, और इसके अलावा इसका नाम जब लक्षद्वीप पड़ा था तो नाम किस साल में पड़ा था इसका, तो नेम्ड एज लक्षद्वीप, तो ये हुआ था 1973 में। ओके, तो आज 1956 से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं हमारे सेट पेपर में। एक है लक्षद्वीप का फॉर्मेशन और दूसरा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उसका फॉर्मेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वो 1956 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज इनमें से कौन सा मॉडल या इफेक्ट या थ्योरी है जो स्टेट करता है कि हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर। ओके, तो ये ना एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, ये कोई रूल नहीं है अभी, एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उससे क्या होता है कि जो हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर, अगर हम दोनों को एक मान लीजिए किसी सरफेस पे रख दें, लेट अस से कि -50 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, नॉर्मली अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखेंगे तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज करता है। तो अगर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, यानी कि लेट अस से एक हम लेके आते हैं 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर और दूसरा लेके आते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर, तो जो 10 डिग्री वाला है वो देर से फ्रीज होता है 50 डिग्री, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, जबकि आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 से 0 आने में क्या है, बहुत कम टाइम लगेगा, जबकि 50 से 0 आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जो थ्योरी है वो है पेम्बा इफेक्ट। और ये क्यों होता है बेसिकली, कि कई बार क्या होता है ना कि ये जो जैसे जो हमारा कोल्ड वाटर होता है तो उसमें यहाँ पे ना फ्रॉस्टिंग होने लगती है, फ्रॉस्टिंग होने लगती है तो वो इंसुलेशन का काम करता है, तो जो इसकी हीट है ना वो सरफेस में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, जबकि हॉट वाटर में क्या होता है वो उसको बैलेंस करता है, डिफ्रॉस्टिंग कर देता है, तो ये इंसुलेशन नहीं क्रिएट होता है। इसके अलावा भी कई सारे और रीजंस भी बताए हैं साइंटिस्ट ने कि क्या होता है कि डिजॉल्व गैसेस की क्वांटिटी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसमें कम होती है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा होगी डिजॉल्व गैसेस की, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो जो इसका मेन आंसर है वो है पेम्बा इफेक्ट। इसके अलावा बाकी जो और मॉडल है उनके बारे में भी जान लेते हैं। हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है, हीलियो मतलब होता है सन। ओके, हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, सन एक सेंटर है, मतलब कि ये सन है और ये सेंटर है, तो ये मॉडल ये कहता है कि सन सेंटर है और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हीलियोसेंट्रिक मॉडल है। ऑक्सीजन थ्योरी क्या है, ये ऑक्सीजन थ्योरी बेसिकली बनाई गई थी कंबस्टन प्रोसेस को थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि कंबस्टन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन थ्योरी कंबस्टन प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंबस्टन के मेटेरियल कंबस्टन करके उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और उसकी थ्योरी बनाई गई थी। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी है, ये क्या बताती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था। अभी तक ये सारी थ्योरीज ही हैं, क्यों, क्योंकि हम इनको प्रूव नहीं कर पाए अभी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसके लिए एक हमारी एक अभी एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है LHC का, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे जो बेस पार्टिकल्स हैं हमारे उनको और फिर उनका कोलिजन करवाएंगे।
तो उनसे पता चलेगा। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में पूरा जो यूनिवर्स था एक पॉइंट था, उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी या मास सारा का सारा एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था। फिर वो ब्लास्ट ऑफ हुआ, तो वो ब्लास्ट होने की वजह से वो सारा का सारा जो एनर्जी है बाद में मास में कन्वर्ट हुआ, या मास था तो वो चारों तरफ फैल गया, फिर उससे प्लैनेट्स बने, स्टार बने, इस तरीके की थ्योरी है। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन था कि ये हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज करता है, ये कौन सा इफेक्ट है? पेम्बा इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा रिवर्स, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की? ओके, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। गोदावरी, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। कृष्णा, गंगा एंड तापी। तो अगर आप देखिए बेसिकली इंडिया का मैप देखेंगे तो क्या कुछ इस तरीके से जो होता है। ओके, ऐसे करके यहाँ होगा, यहाँ पे कुछ बांग्लादेश होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे एक तरीके से अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और इस साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया का अगर आप बेसिकली देखोगे ज्योग्राफी किस तरीके की है, तो अगर आप एक तरीके से देख लो, यहाँ तो वाटर पूरा सराउंडेड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। ओके, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पे हिमालयाज है। तो जब फॉर्मेशन हो रहा था तो क्या हुआ, हिमालय, ये जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो ये ऊपर उठ रही थी और वो सबडक्ट हो रही थी, तो हिमालय ऊपर ऊपर राइज करते गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एक वैली क्रिएट हो गई। बाद में हिमालय से जो रिवर आई, उन्होंने वैलीज में डिपोजिशन किया सॉइल का, सैंड का, तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पे प्लेन्स बन गए। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, तो ये लोअर लेवल है अगर आप एमएसएल से देखोगे, और ये हायर लेवल पे है। तो जो यहाँ हिमालय से रिवर निकलती है ना, वो इस साइड नहीं आती है, ऐसे ऐसे नहीं ड्रेन करती हैं कि हिमालय से निकले और ऐसे, ऐसा नहीं होता है। हिमालय से अगर कोई रिवर आती है तो वो ये पाथ लेती हुई प्लेन से होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। जबकि अब यहाँ जो बे ऑफ बंगाल के लोअर पार्ट में जो ड्रेन होती है ना, वो यहाँ से निकलती हैं इस तरह, वेस्टर्न घाट के आसपास से कहीं से ओरिजिनेट होती हैं रिवर्स। ओके, तो पेनिनसुलर इंडिया की जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गोदावरी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? कृष्णा की। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से, और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट गंगा रिवर है। गंगा एक हिमालयन रिवर है, तो ये गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज मेंशन होंगी। ओके, तो गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से, और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तापी रिवर एक ऐसी रिवर है जो उल्टा फ्लो करती है। मतलब कि क्या होता है, बाकी रिवर्स ऐसे फ्लो करती हैं कि यहाँ से निकली हिमालय से तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं, वेस्टर्न घाट से कहीं ओरिजिनेट हुई, या कहीं यहाँ जो मिडिल रेंज है वहाँ से विंध्यन सतपुड़ा से अगर मान लीजिए कहीं ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो जाके गिर रही हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेचुरल स्लोप जो है हमारा इंडिया का, ये ऊपर है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ऐसे बोलोगे, इस तरीके से टिल्टेड है। तो जब जो नेचुरल स्लोप है, इधर की तरफ ढलान है, तो कोई भी आप यहाँ से पानी का कोई भी सोर्स होगा तो वो इधर ही आएगा, जिधर ढलान होगी उधर आएगा। तो सारी की सारी जो हमारी रिवर्स हैं वो ऐसे ही फ्लो करती हैं। पर तापी और नर्मदा, तापी एंड नर्मदा दो ऐसी रिवर हैं जो इसका उल्टा फ्लो करती हैं। मतलब कि इधर से बे ऑफ बंगाल की साइड से, मतलब इस साइड से आएंगी और ऐसे ऐसे ड्रेन होंगी अरेबियन सी में। ओके, तो नर्मदा और तापी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दो रिफ्ट वैलीज होती हैं। रिफ्ट वैलीज मतलब दोनों साइड से माउंटेन है और बीच में जो गैप है वैली का, उनसे होके गुजरती हैं। तो तापी की ये खास बात है, नर्मदा की भी सेम। नर्मदा के बारे में हमने क्वेश्चन लास्ट लेसन में भी देखा था, जो सरदार सरोवर डैम है और हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो उसके बारे में था। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ये देखिए, ये मेनली कृष्णा रिवर है, इसका फॉर्मेशन इस तरीके से। तो जो कोयना रिवर है और भीमा रिवर है और तुंगभद्रा, ये तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। देखिए आगे जाके ना ये मिल जाएंगी, भीमा रिवर भी ऐसे आ रही है और तुंगभद्रा भी पहले, तुंगभद्रा पहले मिल रही है और भीमा बाद में। तो इस तरीके से फिर ये जाके ड्रेन हो रही है। देखिए ये स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, ये इस साइड में महाराष्ट्र है,
यहाँ पे कर्नाटका, ये तेलंगाना का पार्ट है, एंड दिस इज आंध्र प्रदेश। ओके, ये तेलंगाना जो कि हैदराबाद अभी उसकी कैपिटल है, ये आंध्र प्रदेश है, विजयवाड़ा इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, एंड ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है। तो ये 4 मेन स्टेट्स जो है इंडिया के, उनको ड्रेन करती हुई, इसका ड्रेनेज बेसिन 4th लार्जेस्ट है इंडिया का। तो चारों स्टेट्स को ड्रेन करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज अ मैस्कट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द एशियन गेम्स इन द ईयर। तो कौन से साल में पहली बार जो मैस्कट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड नंबर 1982। मैस्कट